राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की जांच पर ना बिहार को विश्वास है ना बिहारियों को विश्वास। बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया। जब बिहारियों ने ही इन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं माना तो देश के लोग इनको अपना प्रधानमंत्री मानेंगे? ये हो ही नहीं सकता। कितने हास्यास्पद लगते हैं सुनने में एक साथ। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ। अगर इन्होंने सही में जांच करवाई होती और अगर ढंग से जांच हो गई होती तो वही पुल दोबारा इस तरीके से नहीं टूटता, इस तरीके से नहीं गिरता। पहली जांच की रिपोर्ट उस वक्त भी भाई बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पता नहीं IIT रुड़की और कहां से क्या, कहां है वो रिपोर्ट भाई? किसकी जानकारी में है? पुल निर्माण में था, टूट गया, 2 दिन 4 दिन हल्ला हुआ, सब हुआ, जांच होगी, ये होगा, कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या किया मुख्यमंत्री जी ने? हाथ पे हाथ धर के तकिए के ऊपर सर रख के सो गए। उसके बाद दोबारा उनकी नींद कब टूटती है? जब वही पुल पुनः टूट जाता है। और भाई कब से, दशकों से इस पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है। कितनी बार इसकी राशि बढ़ाई गई है और इस तरीके से राशि बढ़ती गई। अगर मेरी जानकारी सही है तो 600-700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। अभी हाल में जब ये टूटा है तो 1700 करोड़ पर आ गया है। अभी इसके बाद अगर दोबारा होगा तो ये 2500, 2600, 2700 करोड़ तक ये जाएगा। तो ये पैसा किसका जा रहा है भैया? टैक्स पेयर्स का ये पैसा जा रहा है। और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन चढ़ रहा है ये पैसा। तो ऐसे में जरूर इसकी राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की जांच पर ना बिहार को विश्वास है ना बिहारियों को विश्वास है। राधिया गांधी 23 जून को विपक्ष की बैठक है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, गैर भाजपाई मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। क्या लग रहा है एनडीए गठबंधन को डर होगा इससे? अच्छा, अब यही देखिए, ये दोनों प्रश्न कितने हास्यास्पद लगते हैं सुनने में एक साथ। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ है। जिस तरीके से इस पुल का हर्ष हुआ है, वही हर्ष इनकी तथाकथित विपक्षी एकता। विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरें जरूर खिंचा सकते हैं, और वो तस्वीरें आज से नहीं भैया, हम लोग 2014 से देखते आए। लगातार बार बार ये लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमति का कुनबा बनते बनते बिखर जाता है। ये फिर से धराशायी इसी तरीके से ही होगा। भाई महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें, ये होगा नहीं। और ख़ास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली है। मैं बार बार दोहराता हूँ, जब बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया, जब बिहारियों ने ही इन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं माना, तो देश के लोग इनको अपना प्रधानमंत्री मानेंगे? ये हो ही नहीं सकता। विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि मुझे कितनी सीटें दी जा रही हैं, तो कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हकीकत ये है कि अभी सीटों को लेकर किसी भी गठबंधन में कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। सही समय पर जब ये चर्चा होगी, चर्चा पूरी हो जाएगी, वह सबके साथ सार्वजनिक कर दी जाएगी। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि वो सब गलत है। भाई हमारी तो हाजीपुर हमारे पिता की सीट रही, हम क्यों छोड़ेंगे? से लड़ने की बातें आपकी तरफ से आ रही है कि चिराग पासवान अड़ने वाले हैं हाजीपुर पे। हमको अड़ने की जरूरत क्या है भाई? चाहिए एकदम, इसमें अड़ने की क्या बात है? हर उस दोषी व्यक्ति पे कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी लापरवाही की वजह से या जिसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। भाई इस हादसे में कल को कोई बहुत बड़ी घटना भी घट सकती थी, पर अगर कोई ऐसी घटना नहीं घटी, पर उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है, और बार बार मैं छवि की बात करता हूँ, बिहार इन्हीं कारणों की वजह से देश में विदेश में गलत कारणों से सुर्खियां बनता है। कभी हम लोग का पुल हवा से गिर जाता है,
कभी निर्माण होता हुआ पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में ढह जाता है, कभी यहाँ पे बांध चूहे कुतर जाते हैं। यही कारण है कि बिहार और बिहारियों को इतनी हीन भावना से दूसरे प्रदेशों में देखा जाता है। इस छवि को बर्बाद बनाने में और बिहारियों की छवि को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगभग पिछले 2 दशक से रहे हमारे मुख्यमंत्री जी की है ना। उन्हीं के कार्यकाल में ये हो रहा है। आज हम लोग मुजफ्फरपुर गए, वहां पे कल खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप बताइए, जिस प्रदेश में आंख खुलने से पहले अलग अलग जिलों में हत्याएं हो रही हैं, सुर्खियां हमारा प्रदेश सिर्फ हत्या को लेकर, अपहरण को लेकर, डकैती को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, पुल गिरने को लेकर, बांध टूटने को लेकर, पुलिस थाने में पड़ी हुई शराब के गायब हो जाने को लेकर, जब इन्हीं बातों को लेकर जब सुर्खियां हमारा प्रदेश बनता हो, यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि खराब होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि अपना ध्यान केंद्रित करें इस दिशा की ओर, पर मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है भैया कि बिहार का एक बार भ्रमण कर लें। आखिरी तस्वीर मुझे दिखाइए, उड़ीसा में एक हादसा हुआ। कम से कम इस बात का संतोष तो है लोगों को कि प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचे वहां पर। रेल मंत्री वहां पे दिन रात कैंप करके उन्होंने सत्य जानने का उन्होंने प्रयास किया। मेरे मुख्यमंत्री की एक तस्वीर कोई दिखा दे जो किसी ऐसे हादसे पर गए हो घटनास्थल पर, या कहीं पे हत्या हुई हो, भले इन्हीं के ही महत्वाकांक्षी परियोजना की ढिलाई की वजह से, शराबबंदी से ही कहीं पे कोई हत्या हुई हो, कोई एक पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जी ने आज तक जाके मिलना जरूरी समझा। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है बिहार और बिहार की योजनाओं पर ध्यान देने की, परिणाम स्वरूप अधिकारियों का मनोबल है, उदासीनता है, कारण जो भी है, पर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जिसपे हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग जी, महिला खिलाड़ियों के साथ लगातार शोषण होते आ रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? चर्चा चल रही है, कुछ दिन पूर्व आपकी महेश्वर हजारी से मुलाकात हुई थी और कहा जा रहा है कि जदयू और महागठबंधन चाह रही है कि आप लोग इनके पर अपाय बनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। भाई, कोई भी अगर ऐसी चर्चा होगी मैं जरूर आपके साथ सार्वजनिक करूंगा, पर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है जो मुझे लगता है कि इस मंच पर बताने की जरूरत नहीं है। महिला खिलाड़ियों के साथ हाँ भाई, मैं कोई समय पे नहीं बांध रहा इसको, पर हाँ, जैसे ही चर्चा होती है या बातें अगर होंगी, जब भी होंगी, और कुछ अगर ऐसा लगेगा जो कि साझा करने की जरूरत है, मैं जरूर साझा करूंगा। महिला खिलाड़ियों के साथ लगातार दुष्कर्म करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पे तेजस्वी यादव भी चुप्पी साध रखे, नीतीश कुमार भी चुप्पी साध रखे। बिहार में लगातार ऐसी घटना सामने आती है। ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और जरूरी है इन घटनाओं की जांच और निष्पक्ष जांच, बिना किसी के दबाव के जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बात को मैं पूरी अथॉरिटी के साथ मैं कहना चाहूँगा, किसी भी राजनीतिक दबाव के तहत आकर अगर महिलाओं का उत्पीड़न कहीं पर किसी भी क्षेत्र में हो रहा है, वो गलत है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये करते ही आए हैं मुख्यमंत्री जी, तभी तो हम बोलते हैं भैया कि इनका शासन प्रशासन लिप्त है। आज भैया अपराधियों की गिरफ्त क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को। शराबबंदी में मुझे बताइए ना, क्यों नहीं किसी बड़े गिरोह को आज तक पकड़ा गया? लाखों गरीब लोग ही बंद हैं क्योंकि संरक्षण इन अधिकारियों को प्राप्त होता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और जो ये बोलते हैं मुख्यमंत्री, जीरो टॉलरेंस है इनका भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये टूटा हुआ पुल भ्रष्टाचार को कितना टॉलरेट करते हैं मुख्यमंत्री जी, उसका जीता जागता उदाहरण है। स्वतंत्र है वो, अपने गठबंधन में जितनी मांग करना चाहें, वो उनकी चिंता है। जमुई तो देखते हैं कौन किस गठबंधन से लड़ेगा।